एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्पेशल कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में तो प्रैक्टिस के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूँ, ठीक है, और 1-2 एग्जाम्पल में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। दूसरी रेफरेंस बुक्स में आपको इन स्पेशल कंडीशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आपको कुछ अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी। जैसे आपको ये 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, 2x + 3y = 7 एंड a - bx + a + b y = 3a + b - 2 हैं। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन इनमें a और b अननोन है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये a और b पता करने हैं, a और b की वैल्यू पता करनी है। सॉल्यूशन वगैरह के बारे में कुछ बात नहीं करनी है। मैं आपको ऑलरेडी इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए बताया हुआ है कि इनका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको इक्वल टू जीरो वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये अगर 7 को इधर में लेके आता हूँ तो ये -7 हो जाएगा, -7 = 0। सेम ऐसे ही ये पूरा एक टर्म है 3a + b - 2। ये कांस्टेंट टर्म में क्या है, 3 टर्म्स हैं। तो इन सभी को इधर लेके आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ब्रैकेट में ऐसे लेकर यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ, है ना, = 0। समझ में आया। तो अब यहाँ पर मैं कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ एक्स वाई के दोनों इक्वेशन में। a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 लिख दिया मैंने -7, ठीक है। a2 लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन a - b, ठीक है, a - b हुआ ये। और b2 हो जाएगा a + b, और c2 ये पूरा हो जाएगा विथ माइनस साइन, है ना, माइनस साइन भी साथ में, -3a + b - 2। अब कंडीशन यहाँ पर लिख दी हमने, यहाँ पर फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन। ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। आप पढ़िए कि इसमें कंडीशन इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन की है। तो जिस कंडीशन के बारे में बताया वो कंडीशन अप्लाई करके उन अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन अप्लाई कर ली, है ना, मैनी सॉल्यूशन के लिए। और इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज पुट करनी है। a1 क्या है अपना 2 अपॉन a - b, है ना, 3 अपॉन a + b एंड c1 -7 अपॉन टाइम्स 3a + b - 2। अब देखो न्यूमरेटर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो ये तो हमने कैंसिल आउट कर दिए। अब हमारे पास इसके बाद क्या करना है वो समझना है। यहाँ पर हमारे पास 3 रेशोस हैं और तीनों रेशोस आपस में इक्वल है। सपोज करो 3 क्वांटिटी हैं a b c, तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, a = b, दूसरा कर सकते हैं b = c, और तीसरा हम ले सकते हैं a = c। बात समझ में आ रही है। a = b = c, यहाँ पर हम अगर 2-2 के पेयर लेते हैं तो a b के इक्वल हो सकता है, यानी फर्स्ट और सेकंड, या फिर सेकंड और थर्ड, या फिर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आपको 3 रेशोस आपस में इक्वल हैं। तो हमें कोई से भी सुइटेबल 2 कॉम्बिनेशन लेने हैं, या तो ये वाला ले लें और ये वाला ले लें, या ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला ले लें और ये वाला ले लें, या ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला ले लें। कोई से भी 2 कॉम्बिनेशन, जो टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उनमें से केवल हमें कोई से 2 कॉम्बिनेशन लेते हुए इक्वेशंस बनानी है जो a और b के फॉर्म में होंगी, और फिर उनको हम सॉल्व करेंगे। फिर हमें a और b की वैल्यूज मिलेंगे।
देखिए क्या करते हैं आगे। व्हेन वी टेक, मैं पहले ले रहा हूं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रेशो एंड सेकंड रेशो है ना, 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का ए माइनस बी से हो जाएगा 3 टाइम्स ए माइनस बी, और 2 का ए प्लस बी से हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी, और ब्रैकेट ओपन करेंगे 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2a इधर लेके आ जाते हैं, 3a माइनस 2a, और ये b वाला टर्म उधर ले जाते हैं तो ये प्लस का 3 भी हो जाएगा, तो 3a माइनस 2a हो जाएगा a इक्वल टू 5b, 2b प्लस 3b 5b है ना। तो a और b में ये रिलेशन मिल गया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। चाहे तो इसको a माइनस 5b इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हमें a की वैल्यू एग्जैक्टली b के फॉर्म में मिल गई है, तो फिर इसको a माइनस 5b न लिख के मैंने a इक्वल टू 5b लिख दिया है ना। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे, बाकी इच्छा आपकी है, आपको जो ए और बी में जो दो रिलेशन मिलेंगे जो इक्वेशंस के फॉर्म में होंगे, उन्हें चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लें, या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लें, या फिर एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गई, एक रिलेशन मिल गया। जब हमने फर्स्ट और सेकेंड रेशो को आपस में कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अभी हम ले लेते हैं फर्स्ट और लास्ट वाला। चाहे तो आप सेकंड और लास्ट वाला भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये आपका है, आपकी मर्जी कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। कोई से भी दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके हमें इक्वेशंस बनानी है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट का ले रहा हूँ, ठीक है। व्हेन वी टेक टू अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ध्यान रखना ये माइनस साइन मैंने दोनों का कट कर दिया था, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा है मैंने, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 7 का a माइनस बी से होगा, और 2 का इधर हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 से, ये हो जाएगा 7a माइनस 7b इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन किया 6a प्लस 2b माइनस 4 है ना। अभी थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर का पोर्शन में रख करता हूँ। तो आगे 7a माइनस 7b, तो a और b वाले टर्म सेपरेट कर लेते हैं, 7a माइनस 6a, और 7b को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, या फिर सभी को कर लेते हैं इधर की साइड, 7a माइनस 6a और माइनस 7b माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4। कॉन्स्टेंट टर्म को बस मैंने उधर रखा है, बाकी ए और बी वाले दोनों टर्म्स मैंने इधर LHS में ले लिए। 6 से इधर आके माइनस 6 हो गया, 2b इधर आके माइनस 2b हो गया, ठीक है। बस अरेंज कर लिया है, ए वाले टर्म्स को पास में रखा है, बी वाले टर्म्स को पास में रखा है ना। 7a माइनस 6 से ये आपका बचेगा a माइनस 7b माइनस 2b, ये हो जाएगा माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। Now we have a equal to 5b है ना, from equation first। ये यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे a के प्लेस पर 5b माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4 यहाँ लिख देते हैं। रेफरेंस दे दिया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वी आर यूजिंग यार इक्वेशन फर्स्ट है ना, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज कर ली है। तो 5b माइनस 9b हो जाएगा आपका माइनस 4b इक्वल टू माइनस 4, तो b इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, सो b की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब ये कहाँ पुट कर दें,
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं ना, a इक्वल टू 5b में है ना, तो a इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। फाइनली वी हैव a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेम आपको सेकंड का सेकंड पार्ट करना है। एज पर गिवन कंडीशन, कंडीशन कौन सी दे रखी है, कौन सी स्पेशल कंडीशन अप्लाई करने के लिए बोला है, इसका ध्यान रखेंगे, वो कंडीशन अप्लाई करेंगे और A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज लिख के और कैलकुलेट करना है। ठीक है।